मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास के कुछ विषय 11th क्लास। हमारा अनुभाग 4 चल रहा था, उसमें हम 10वां टॉपिक पढ़ रहे थे, मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें आज हम पढ़ेंगे गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के स्थान मिलते हैं और वहाँ धीरे धीरे उद्योग बढ़ने लग जाते हैं। इसके बारे में इसमें बताया गया है। उत्तरी अमेरिका की धरती में पहले से ही सोना था, सब लोगों की इसकी उम्मीद थी। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नगर में सोने के कुछ चिन्ह मिलते हैं और इससे गोल्ड रश का जन्म होता है, यानी कि लोग सोने के पीछे रश भीड़ की तरह दौड़ते हैं। इसमें हजारों की संख्या में जो लोग थे वो यूरोपियन लोग अपनी तकदीर को संवारने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं और पूरे महाद्वीप में इस कारण से रेलवे लाइनों का निर्माण होता है। हजारों जो चीनी श्रमिक हैं वो रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए उनकी नियुक्ति होती है, उनको वहाँ कार्य मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा में भी रेलवे का जो कार्य था वो 1885 में लगभग पूरा हो जाता है। एंड्रियो कार्नेगी जो कि स्कॉटलैंड से आया था अपनी यहाँ तकदीर संवारने के लिए, एक गरीब था, वो अप्रवासी था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पहला करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक बना, एंड्रियो कार्नेगी। ये सब सोने के ही कारण था। कहा जाता है कि जो पुराने जो राष्ट्र है वो घोंगे की चाल से, यानी बहुत धीरे धीरे गति से चल रहा था, लेकिन जो नया गणराज्य बन रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, वो बहुत तेज गति से दौड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक खास समय होने का कारण भी यही था कि जो छोटे किसान थे, इन्होंने अपने जो ज़मीनें थी वो बड़े किसानों को दे दी थी और ये अपने अपनी नौकरी के लिए कारखानों में चले गए थे, यानी अब वो उद्योगों में काम कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में भी कई उद्योग हुए, उनका विकास हुआ। कई कारण थे उसके भी। एक तो रेलवे का निर्माण हुआ जिसके कारण परिवहन की जो गति थी उतरी हुई, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जाने लगा और धीरे धीरे वहाँ ऐसे यंत्रों का निर्माण भी किया जाने लगा जिनसे बड़े पैमाने पर खेती आसानी से की जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दोनों जगह ये दोनों ही ऐसे औद्योगिक नगर बने अमेरिका के जिनमें कारखानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थतंत्र जो था वो उस समय तो अविकसित अवस्था में था, लेकिन 1890 तक आते आते इन 30 वर्षों में ये संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया का अग्रगणी, यानी कि सबसे आगे सबसे बढ़कर उद्योग शक्ति को विकसित करने वाला बन चुका था। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाके धीरे धीरे साफ कर दिए गए और खेतों के रूप में इनके टुकड़े कर दिए गए और यहाँ पर 1890 तक जंगली भैंसे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समाप्त कर दिया गया, उनका उन्मूलन हो चुका था। अब शिकार की जो दिनचर्या थी अमेरिकाओं के मूल निवासियों की वो भी समाप्त हो चुकी थी। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का जो क्षेत्र था उसे राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, राज्यों में बांट दिया गया था। अब कोई फ्रंटियर यानी बॉर्डर नहीं था, सारा जो स्थान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में पहचाना जा रहा था और कई दशकों तक यूरोपियन आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा। कारण यही था कि यहाँ अच्छी उद्योग थे, सोना आदि था, जो धीरे धीरे यूरोपियन लोग यहाँ आ रहे थे और अपना निवास स्थान बना रहे थे। कुछ ही वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश भी बसाने लग गया था। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका साम्राज्यवादी को बढ़ाते हुए साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था और उसका विकास धीरे धीरे होने लगा था। तो आज हमने पढ़ा